Good morning, students. Students will continue our chapter 17, the United Nation. Before starting the chapter, students, here I want to share one information that is very important for you. That as you know that COVID-19 is spreading so widely, and the unlock 5 is also started. So please take care, students. Keep maintain distancing. Okay, wear masks. Do not go outside, okay, and don't handshake to other person. So you have to follow some terms to escape yourself from COVID. Now student, we'll start our chapter. We'll start the principles of the United Nations. Okay, in last chapter what we have studied about how the United Nation formed and why it is formed. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन क्यों बना और कैसे बना। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब जो कंट्रीज थी उनको ये फील हुआ कि जो भी हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज्यादा मिस्ट्री हुई, बहुत ज्यादा लाइफ का लॉस हुआ, तो जितने भी जो कंट्रीज थी उनको लगा कि अब हमें वॉर नहीं करनी चाहिए। दैट्स व्हाई दे हैव मेड आर यूनाइटेड नेशंस। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी दिया था बच्चों, जैसे आप लोगों के बीच में कोई भी लड़ाई होती है, घर में कोई झगड़ा होता है, तो आपके पेरेंट्स उसको सॉर्ट आउट करते हैं ना, तो सेम इन दिस वे यूनाइटेड नेशन वर्क्स। अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच में कभी भी वॉर की कंडीशंस आ जाती हैं तो यूनाइटेड नेशन जो है उस वॉर कंडीशंस को, है ना, रिमूव करने की कोशिश करता है, सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है, जिससे कि वॉर नहीं हो, वॉर को टाला जा सके। ठीक है, सो नाउ विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं? ठीक है, ये यू हैव टू लर्न द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑल द स्टूडेंट्स, द कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर इक्वल। ठीक है, यहाँ यूएन मीन्स है यूनाइटेड नेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हाउएवर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज दे मे बी। जितनी भी कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो और अनडेवलप्ड कंट्रीज हो, सबको यूनाइटेड नेशंस का इक्वली राइट मिलेगा। ठीक है, उनको दोनों ही तरह की कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस जो सॉल्यूशन निकालेगा या डिसीजन लेगा उसको मानना पड़ेगा। ऑल कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन मस्ट ओबे द चार्टर। चार्टर मैंने आपको बताया था, द सेट ऑफ रूल्स, है ना, ऑन विच द यूनाइटेड नेशंस वर्क, है ना, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसपे यूनाइटेड नेशन वर्क करता है। तो सारी कंट्रीज, जो भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं, मस्ट ओबे मीन्स उनको मानना ही पड़ेगा क्या? द सेट ऑफ रूल्स, जो यूनाइटेड नेशंस के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेंबर तो बन गए और यूनाइटेड नेशन अगर कोई सॉल्यूशन दे रहा है, कोई डिसीजन बता रहा है, तो वो आप उसको फॉलो नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता। यू कांट डू दिस। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स। ठीक है, मीन्स टू से कंट्रीज को कोशिश करनी होगी, अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई भी वॉर की कंडीशन आ गई है तो उसको पीसफुल मैनर से सेटल डाउन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। द यूनाइटेड नेशन विल नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ एनी कंट्री। बट हाँ, जो यूनाइटेड नेशन होता है वो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स में क्या नहीं करेगा? इंटरफेयर नहीं करेगा। हेयर आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। व्हेन द इंडिया रिमूव 370 आर्टिकल फ्रॉम जम्मू कश्मीर, okay, so this topic raised by the Pakistan in United Nation, but the United Nation said कि it is the India's domestic affair, ये इंडिया का अपना घरेलू अफेयर है, उसकी अपनी घरेलू बात है, इसलिए we cannot interfere in this. okay, तो पाकिस्तान ने जब ये कहा कि इंडिया ने 370 आर्टिकल जो है वो कश्मीर से हटा दिया है, इसलिए यूनाइटेड नेशन को इस पे कुछ कहना चाहिए या उसमें इंटरफेयर करना चाहिए, तो इससे यूनाइटेड नेशन ने मना कर दिया था, क्योंकि ये इंडिया का अपना डोमेस्टिक अफेयर है। तो यूनाइटेड नेशन किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर मींस डोमेस्टिक जो उनके घरेलू डिसीजंस होते हैं, डोमेस्टिक डिसीजंस जो होते हैं, उसमें किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक डिसीजन में यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द
यूनाइटेड नेशन। अब देखो हमारी बॉडी है, वी आर हैविंग अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एंड वी आर हैविंग अ डिफरेंट पार्ट्स, है ना, टू डू एनी एक्टिविटी। हम लोगों की सबके डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड दे आर हैविंग देयर ओन फंक्शंस, उनके अपने फंक्शंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस के भी अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। Here student, I have make a one flow chart of the structure of the United Nation. It is in your worksheet, so you have to also draw this chart in your worksheet, okay, because this chart will come in your exam. Here it is a United Nation. अब देखो United Nation के कैसे organs होते हैं। United Nation is the main body and the organs of this is a General Assembly. सबसे first इसका जो organ है वो क्या है, General Assembly है, ठीक है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेकंड आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ओके, सेक्रेटरीट, ओके, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दिस इज अ सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट इन योर वर्कशीट। ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट, आई हैव shown you the structure of the United Nation. Now we'll study about this. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अबाउट द जनरल असेंबली। यहाँ मैंने सारे ही पार्ट्स लिखे हैं यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन्स हैं, आई हैव रिटन ऑल द नेम्स ओवर हियर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट अबाउट द जनरल असेंबली, ओके। जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जनरल असेंबली क्या है बेटा, यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन है। इट इज मेड अप ऑफ ऑल 193 मेंबर्स कंट्रीज। इसमें कितनी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 193। टोटल 195 कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, और 193 कंट्रीज जो हैं इस जनरल असेंबली की मेंबर हैं। ईच कंट्री हैज वन वोट, हर कंट्री का अपना एक वोट होता है। इस चीज को आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग दिस वर्ड, ठीक है। ईच कंट्री हैज वन वोट, एक हर कंट्री को अपना एक वोट देने का अधिकार है, ओके। इट मीट्स एवरी ईयर, ये हर साल होती है। डिस्कशन ऑन ऑल एक्शन ऑफ द यूएन आर हेल्ड इन द जनरल असेंबली। इसमें डिस्कशन होता है उन सभी एक्शंस पे और उन सभी पॉलिसीज पे जो कि यूएन को, यूनाइटेड नेशन को हेल्ड करनी होती है, कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। एवरी मेंबर कंट्री कैन पुट फॉरवर्ड इट्स आइडिया एंड ओपिनियन। अब हर कंट्री जो है वो अपने आइडिया और ओपिनियन जो है वो दे सकती है बेस्ड ऑन द डिस्कशन। अब जैसे किसी भी कंट्री से रिलेटेड, कोई भी डिस्कशन से रिलेटेड अगर कोई भी बात चल रही है तो हर कंट्री जो है वो फ्री है अपना डिसीजन देने के लिए, ओके। डिसीजन आर टेकन ऑन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, ठीक है। फिर इनके ऊपर डिस्कशन होता है। मेंबर डिसाइड रूटीन मैटर्स विद अ सिंपल मेजोरिटी वोट। अब जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वोटिंग होती है, ठीक है। तो जिसकी साइड, जिस डिसीजन के लिए वोटिंग ज्यादा होती है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, वो ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। द सेकेंड इज दैट the security council. Second is security council, student. The security council is the most powerful organ of the UN. UN का सबसे powerful organ क्या है, security council. As you know, understand by its name, security, okay. It is responsible for maintaining international peace and for restoring peace if a war breaks out, ठीक है स्टूडेंट। इसकी क्या मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंटरनेशनल पीस बना के रखेगा, शांति बना के रखेगा सभी देशों में। और अगर कहीं भी वॉर छिड़ जाती है, वॉर हो जाती है किसी कंट्रीज में, तो वहां पीस सेटअप करने की कोशिश करेगा, ओके। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 15 मेंबर्स। स्टूडेंट्स यहाँ आप प्लीज थोड़ा स्पेशली अटेंशन पे करें। सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। 5 of them have a permanent seat। और उन 15 मेंबर्स में से 5 जो कंट्रीज होती हैं, 5 मेंबर्स जो होते हैं, या मेंबर्स मीन्स कंट्रीज हैं, ठीक है। जो 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं, सीट्स होती हैं उनकी। दीज आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब 5 कंट्रीज कौन सी हैं जो परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ओके, फ्रांस, रशिया,
and China. Okay, these permanent members have the power to veto. Veto means होता है स्टूडेंट टू ओवर रूल एनी मेजोरिटी रिवॉल्यूशन. ठीक है, मीन्स टू से ये 5 जो कंट्रीज हैं, जो 5 कंट्रीज हैं, उनके पास वीटो पावर होती है. मीन्स अगर यूनाइटेड नेशन ने कोई भी डिसीजन पास करा और किसी एक कंट्री को वो एग्री नहीं है, तो वो अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है. मीन्स वो इस डिसीजन को होल्ड कर सकता है ना, एप्लीकेबल होने से रोक सकता है. ठीक है. द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड ईच फॉर 2 years. ये जो 10 मेंबर्स है, अब हम 15 की बात कर रहे थे. 15 तो मेंबर्स हैं, 15 कंट्रीज तो मेंबर है किसकी, सिक्योरिटी काउंसिल की. उसमें से 5 जो मेंबर्स होती हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं. बाकी 10 मेंबर्स बचते हैं स्टूडेंट, वो हर सेकेंड ईयर्स में चूज किए जाते हैं. हर सेकेंड ईयर उनको चेंज किया जाता है. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट द सेक्रेटरीट. आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो बेटा आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में. ठीक है. थर्ड इज द सेक्रेटरीट. The people who work in the United Nation, that is the staff member. अब देखो, अगर हम अपने स्कूल में वर्क करते हैं तो हम स्कूल के स्टाफ मेंबर है ना, ऐसे ही जो लोग यूनाइटेड नेशन के लिए वर्क करते हैं वो उसके स्टाफ मेंबर होते हैं. फॉर्म द सेक्रेटरीट, और ये सब क्या बनाते हैं, सेक्रेटरीट बनाते हैं. इट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क्स ऑफ द यूएन. ये क्या करता है, जो यूएन का डे टू डे वर्क होता है उसको कैरी आउट करता है. द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट, अब दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट इज अ सेक्रेटरी जनरल. ठीक है. सेक्रेटरीट का जो हेड है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, सेक्रेटरी जनरल. ओके, व्हाट इज कॉल्ड इट, सेक्रेटरी जनरल. यू कैन रीड आउट द स्पेलिंग ऑल्सो, SECRETARY, Secretary General, GENGERAL. Okay. He or she carries out the decision of the Security Council. ठीक है. And is a powerful person. ये बहुत powerful person होता है. The Secretary General is chosen for 5 years. Secretary General कितने years के लिए choose किया जाता है students? It's choose for 5 years. जो सेक्रेटरी जनरल होता है स्टूडेंट्स वो 5 ईयर के लिए चूज करा जाता है. ठीक है. द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरस. जो प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल है स्टूडेंट, बहुत सारों की बुक में ये नेम नहीं है. ठीक है. जो पुरानी बुक्स हैं उनमें जो नाम दिया गया है सेक्रेटरी जनरल का वो दिया है बैन की मून. ठीक है. बैन की मून जो है वो पुराने सेक्रेटरी जनरल थे, और जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं जो 2017 में चूज हुए हैं, 1 जनवरी 2017 में चूज हुए हैं, वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस. ओके, ही इज द सेक्रेटरी जनरल. एज्यूम द पोस्ट ऑन 1 जनवरी 2017. अब कोई भी स्टूडेंट्स गलत नाम नहीं लिखेगा, वो मुझसे ये नहीं बोलेगा कि मैम हमारी बुक में उसका नाम दिया था, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन बैन की मून. आई हैव गिवन अ न्यू नेम ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, इट इज एंटोनियो गुटेरस. ओके. ये कब पोस्ट हुए हैं, ये 1 जनवरी 2017 में पोस्ट हुए हैं. मतलब ये इन्होंने अपना जो चार्ज लिया है वो कब लिया है, 1 जनवरी 2017. नाउ द फोर्थ इज social, the economic and the social council. I have written a short form here, ECOSOC means, यहाँ मैंने पूरा नाम आपको दिया है. ठीक है. here you can read this. देखो है ना, हाँ, या द इकोनॉमिक है ना, सोशल काउंसिल. ठीक है. आप देखो इसका क्या काम है. ठीक है. धीरे धीरे हम इस पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट. देखो, वर्क्स अंडर द जनरल असेंबली, ये भी जनरल असेंबली के अंडर में ही काम करती है. इट लुक्स आफ्टर दोज प्रोग्राम्स ऑफ द यूएन विच प्रोवाइड हेल्प टू डेवलपिंग नेशन. ये उन कंट्रीज को हेल्प आउट करती है या उन प्रोग्राम्स को हेल्प आउट करती है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाए जाते हैं. ओके. इट ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स जान गए, जैसे इंडिया क्या है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री है. डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, यूएसए है, ब्रिटेन है, रशिया है, दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है. और डेवलपिंग कंट्रीज में आपकी आ गई नेपाल आ गया, इंडिया है, पाकिस्तान है, बहुत सारे एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं.
It also look after the programs related to education, health and culture. अब मैं आपको कोई भी fill in the blanks दे सकती हूँ कि which organ look after the education, health and culture. तो health, education, health and culture कौन सा organ look after करता है? Economic, ठीक है, Economic and Social Council. It look after the agencies that work for the poor and needy. ये उन एजेंसीज के भी साथ काम करती है स्टूडेंट्स, जो क्या है, जो कि पुअर और नीडी लोगों के लिए हेल्प आउट, जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, एनजीओज के साथ भी वर्क करती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. हियर विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम योर बुक नाउ. ओके, इट इज विजिबल टू यू ऑल. Yeah, students, देखो, now you can see in your book special agencies. We will study about the special agencies. Much of the work of the United Nations is carried out by specialized agencies. They deal with food aid, health, education, environment, and agriculture. Member countries pay for the work of these agencies. देखो स्टूडेंट, यूएन की जो ऑर्गन्स हैं वो हर अलग अलग फील्ड में वर्क करते हैं, ठीक है. हर ऑर्गन की एक अपनी अपनी स्पेशल एजेंसीज होती हैं जो उनके साथ मिलकर उनको वर्कआउट करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है. तो ये सब क्या है, ये स्पेशल एजेंसीज कहलाती हैं, जो कि हमारे डील करती हैं, मींस टू से जो वर्क करती हैं फूड एड. कहीं अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या कहीं वॉर हो जाती है तो फूड एड पहुंचाई जाती है. हेल्थ है, किसी कंट्री से हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं वो देखे जाते हैं. एजुकेशन से रिलेटेड इशू यहाँ सॉर्ट आउट होते हैं. एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर है, उससे रिलेटेड कौन से वर्कआउट करने हैं, कौन सी पॉलिसीज बनानी है कौन सी कंट्री के लिए. तो ये सब काम किसके साथ होता है, स्पेशल एजेंसीज के साथ होता है. और इन स्पेशल एजेंसीज के लिए जो कंट्रीज हैं वो पे करती हैं. द रिचर अ नेशन इज द मोर इट पेज. जो रिच नेशंस होते हैं वो ज्यादा पे करते हैं और जो पुअर नेशंस होते हैं वो कम पे करते हैं, ठीक है. इट इज विजिबल टू यू क्लास? आई थिंक सो इट इज विजिबल. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ. स्टूडेंट, ये आपने बहुत नाम सुना होगा यूनिसेफ का, ठीक है. इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. स्टूडेंट, मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म दूंगी और आपको ये फुल फॉर्म आपको लर्न करनी होगी. ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है. यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. मीन्स टू से ये यूनाइटेड नेशन की वो एजेंसी है जो चिल्ड्रंस के लिए फंड करती है, मीन्स बच्चों के लिए फंड ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है. UNICEF is responsible for the welfare of the children all over the world. Means to say, ये जो एजेंसी है वो वेलफेयर करती है चिल्ड्रन, बच्चों का all over the world, पूरे संसार में, ठीक है. It conducts program especially in developing countries to ensure that the food, health and educational needs of the children are met. ठीक है. इनका मेन जो मोटो होता है, उनका मेन मोटो ये होता है कि जिन कंट्रीज में, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जहां बच्चों को फूड, हेल्थ या एजुकेशनल पॉलिसीज की नीड है, एजुकेशन की नीड है, हेल्थ की नीड है ना, फूड की नीड है, वहां वो सारी ये सब नीड को मीट करा जाए. मीन्स टू से उनको ये सब चीज पहुंचाई जाए, ठीक है. उसके लिए फंड देना किसी कंट्री में, जैसे साउथ अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहाँ बहुत ज्यादा पुअर हैं लोग, है ना, वहाँ फूड नहीं मिलता बच्चों को. आपने कुपोषण का वर्ड सुना है? कुपोषण हो गया आपका ये जो आपके बहुत सारी कुपोषण से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए यूनिसेफ जो है वो वर्ल्ड फूड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है. और आपने पोलियो भी सुना होगा वर्ड. आपके यहाँ लगती है ना, वैक्सीन लगती है, पोलियो की वैक्सीन लग रही है इंडिया में, है ना. तो पोलियो को क्या है, यूनिसेफ का ही डिसीजन है कि पोलियो जो है वो खत्म करा जाए. इसलिए जिन कंट्रीज में पोलियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वहां वैक्सीन प्रोवाइड करवाना, ऑर्गेनाइज कराना, वो सब यूनिसेफ का काम होता है. Second is that United Nations Educational, Scientific and a Cultural Organization, means UNESCO. Student, please learn this full form and a short form of these agencies. Okay. UNESCO was established by the UN in 1947. अब देखो यूनेस्को जो है वो 1946 में established हुई थी. Its aim to encourage nation to work together in the areas of education, science and a culture. इसका मेन मोटो क्या था, नेशंस को, मीन्स कंट्रीज को एक साथ
इंकरेज करना, एक साथ काम करने के लिए इंकरेज करना, किसके लिए? एजुकेशन के लिए, साइंस और कल्चर के लिए, ठीक है। द यूनेस्को एजुकेट्स पीपल अबाउट हेल्थ और फार्मिंग मेथड, स्प्रेडिंग साइंटिफिक नॉलेज, टीचर ट्रेनिंग एंड कल्चर एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिटवीन कंट्रीज। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी चीज। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो आपके इंडिया से दूसरी कंट्रीज में पढ़ाने जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज टीचर्स जो हैं, जैसे हिंदी या संस्कृत की लैंग्वेज टीचर्स हैं, जो बाहर कंट्रीज में जो इंडियंस रह रहे हैं बच्चे, या जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको अगर योगा सीखना है या संस्कृत सीखना है तो इंडिया से बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बाहर जाते हैं, ठीक है। जो उनकी फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, जो उनकी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो इंडिया या और दूसरी कंट्री में शेयर करना, बताना, ये सब क्या है, किसके अंडर में वर्कआउट होता है? यूनेस्को के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से यूनेस्को का वर्क क्या है? साइंस, हेल्थ, एजुकेशन, साइंटिफिक नॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग। देखो, टीचर्स ट्रेनिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से टीचर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे से अच्छा उनको ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे कि वो अच्छे प्रॉपर तरीके से बच्चों को टीच कर सकें, है ना। तो ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कंडक्ट, वो यूनेस्को के अंडर में होते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट विल स्टडी हियर ओनली, World Health Organization. This is a very important, WHO, and I think in this corona period you have listened this word WHO so many time, कि WHO ने ये डिसीजन दिया है, WHO डिसीजन देने में लेट हो गया। अगर जो बच्चे न्यूज देखते होंगे, डेफिनेटली दे हर्ड दिस वर्ड WHO. WHO was established in 1948. ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948 में। Its aim to improve the health of the people worldwide. इसका जो मेन एम क्या है? I can ask the aim of this organizations also. Students, मैं ये एम भी पूछ सकती हूँ आपसे। तो इसका जो एम था वो क्या है? वर्ल्ड वाइड पीपल्स की हेल्थ को रिलेट करना, इम्प्रूव करना, ओके। इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड ट्रेनिंग फॉर द हेल्थ वर्कर्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीज सच एज मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स, ठीक है। जैसे अभी जो मेन आपको मैंने बताया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और एड्स से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज हैं, उनसे वर्कर्स को ट्रेनिंग देना। अब तो आपके सामने एक सीधा सा और बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना का। आपको पता है हर कंट्री जो है वो कोरोना की वैक्सीन निकाल रही है, तो ये सब किसके अंडर उसमें हो रहा है? WHO के अंडर में ये वर्क हो रहा है, ठीक है। आपको बताया गया, आपने WHO की बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोरोना, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेंड करा जा रहा है, वैक्सीन ढूंढी जा रही है, वैक्सीन बनाई जा रही है, ठीक है, ऑफ कोरोना। It promotes research in health and medicine. It's also provide information about the outbreaks of epidemic. अभी ये कोरोना क्या है? पैंडेमिक है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी अगर पैंडेमिक और एपिडेमिक होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कंडीशंस क्रिएट होती हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करा जाए, कैसे बचा जाए, कैसे मेडिसिन, ठीक है, इन सब चीजों की रिसर्च जो होती है वो WHO कराता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी आगे और भी इसकी एजेंसीज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, okay. So I hope that do you understand this video, and if you have any query, so send your query in the WhatsApp group, and please submit your work, submit your proper work on गिवन सबमिशन डेट। आप लोग टीचर्स को सोच रहे हो कि टीचर्स आपकी चेकिंग नहीं कर रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू सेंड इट इन द पोर्टल, हाँ, यू आर सेंडिंग। इवन आप अपने बहन भाइयों का वर्क अपना सेंड कर देते हो सो दैट यू विल गेट द अटेंडेंस। इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। आपको अपना ही काम करके सेंड करना है, ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट एब्सेंट, ओके। चलो, हैव अ नाइस डे, गुड डे।